हर घर नल से जल योजना के तहत 93% परिवारों को पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंच गया है। साल 2022 तक 100% परिवारों को इस योजना के तहत जोड़ने का लक्ष्य हिमाचल द्वारा निर्धारित किया गया है। हालांकि 2024 तक केंद्र की तरफ से यह तय किया गया था, लेकिन हिमाचल सरकार ने 2022 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाई है। प्रदेश सरकार का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। यह बात केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हमीरपुर जिला के समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ मुलाकात के बाद कही। पहली चीज तो आज के दौरे में दो काम महत्वपूर्ण थे, ज्वाला देवी के दर्शन और आदरणीय धूमल जी के दर्शन। मैं जब पहली बार सांसद बना था तब से मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त था। तो इस दौरे में जब मैं आ रहा था तो मैंने तय किया था कि जाकर उनसे भेंट करके उनसे आशीर्वाद लेना। रहा सवाल विभागीय कामों का, तो हर घर जल का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री का बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है। खुशी की बात यह है कि हिमाचल जो कैलेंडर बना था तो 2020 में गोवा, 2021 में हमारे 3 यूटी अंडमान, पांडिचेरी और दमन दीव तेलंगाना, 22 फिर 23 का कैलेंडर, 24 में हिमाचल को अपना लक्ष्य पूरा करना था। लेकिन जब मैंने प्रदेश का रिव्यू किया है उसमें 93% हाउस होल्ड्स को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच गया है और इसलिए 2022 में ये लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और इस बात के लिए मैं हिमाचल सरकार को बधाई भी देता हूँ। आज ऊना में एकमात्र फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क, वो ऊना में है। तो चूँकि FPI मेरे पास है तो मैं आज उसको भी देखने वाला हूँ। ऑपरेशनल है लेकिन कंप्लीशन के लिए उसमें कुछ 6 यूनिट्स की शायद कोई कमी है, आज उसको फाइनल करेंगे। और इस बजट के दौरान कैबिनेट ने फिर से हमारी यूनिट स्कीम को मंजूरी दी है। इसलिए मेगा फूड पार्क में अगर इन बातों की ज़रूरत होगी कि किसी उद्योगपति को या किसी नए न्यू एंटरप्रेन्योर्स को यूनिट स्कीम का लाभ चाहिए तो वो मिलेगा। और साथ में ये भी हमें ध्यान रखना होगा जो प्रधानमंत्री ने इस बजट में कहा है, क्योंकि 137% बजट FPI का पहली बार बढ़ा है। जो बजट पिछली बार था उसका 137%, उसमें PIL स्कीम है कि भारत की कोई कंपनी दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करे और उसके लिए भारत सरकार मार्केटिंग और ब्रांडिंग में 50% सहयोग देगी। और आप सबको पता है कि जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ इस बार बजट में रखे गए हैं और ये ग्रांट नहीं है। कोई भी राज्य सरकार, जैसे हिमाचल ने काम किया है या अन्य जो राज्य 100% अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, बाकी राज्य भी जितना मर्जी आए, जितना वो खर्च कर सकते हैं उतना पैसा उससे ड्रा कर सकते हैं। आपको सप्लाई चेन की बात इसलिए ही कही है कि जो आप फल सब्जियां या जो चीज़ें पैदा करते हैं, एक तो उनकी उम्र बढ़ जाए, लाइफ बढ़ जाए, तो किसान का भी फ़ायदा है, व्यापारी का भी फ़ायदा, और उससे ज़्यादा देश को फ़ायदा है। तो प्रोसेसिंग अलग बात है, लेकिन सप्लाई चेन अगर ना हो तो इसमें 100 कार्गो की बात बजट में की गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो चेन होगी कि जहाँ उत्पादन होता है और जहाँ से सप्लाई होती है, चाहे वो निर्यात हो या फिर हमारे देश में कहीं दूर तक जाने का मामला हो, उस पर बाकायदा इस बजट में प्रावधान है। और हम बेहतर कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन के बारे में सोचते हैं और एक मॉडल है इस पर हम आगे चल रहे हैं। स्पाइस पार्क सीधे हमारे नहीं आता, वाणिज्य मंत्रालय के उसमें आता है, लेकिन अगर कोई स्टेटस पुराना होगा तो मैं ज़रूर उसको देखूंगा। सर 5 राज्यों की इतना सफल और सुदृढ़ नेतृत्व हमारे पास है आदरणीय मोदी जी का। जहाँ तक सवाल यूपी का है, योगी जी की ईमानदारी, उनका सख्त प्रशासन जिसने तमाम अपराधों को अंकुश में दिया है। और जो मैं तीसरी बात देखता हूँ सप्लाई चेन की, कोरोना की महामारी के बीच में सरकार ने जिस प्रकार से हर प्रकार की सप्लाई को निर्बाध रूप से पूरा रखा, चाहे वो गरीब आदमी को अन्न पहुँचाने का मामला हो, आम उपभोक्ताओं को दुकानों से सामान पहुँचाने का मामला हो, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई का मामला हो। ये ऐसे पक्ष हैं जो देश पहली बार देख रहा है कि एक समर्थ और दूरदर्शी नेतृत्व में उनको वो सारी चीज़ें दिखती हैं। बजट भी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है और इसलिए सप्लाई चेन को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, जो मोदी सरकार की पहचान है। और इस आधार पर जनता हमको निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए।